राघव हिंदी 99 पेश करता है सुनीता विलियम्स की अनंत यात्रा, साहस, संकट और एक अनसुलझा रहस्य। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक राज और आप देख रहे हैं राघव हिंदी 99 चैनल। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक ऐसी गाथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इंसानी हौसले, विज्ञान की सीमाओं और ब्रह्मांड के रहस्यों के एक गहरी पड़ताल। यह है सुनीता विलियम्स की सच्चाई, जो 18 मार्च 2025 को अंतरिक्ष के अनंत सन्नाटे से धरती पर लौटी। अगर ये गंभीर सच आपको झकझोर दे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो हकीकत को समझना चाहता है। तो आइए इस यात्रा की गहराई में उतरते हैं। सुनीता विलियम्स एक नाम जो साहस का प्रतीक बन चुका है। अमेरिका में जन्मी, लेकिन उनके जड़ें गुजरात के झुलासन गांव से जुड़ी है। पिता गुजराती, माँ स्लोवेनियाई और इरादे ऐसे कि सितारों को भी चुनौती दे दे। 5 जून 2024 को वे बोइंग स्टारलाइनर में सवार हुई। साथ में थे उनके सहयात्री बुच विल्मोर। मिशन था छोटा, 8 दिन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS तक जाना, कुछ प्रयोग करना और लौट आना। लेकिन तकनीक ने धोखा दिया। हीलियम की रिसाव, थ्रस्टर की नाकामी, नासा ने साफ कहा ये यान अब वापस नहीं लौट सकता। सुनीता और बुच अंतरिक्ष की कैद में फंस गए। 8 दिन का मिशन 9 महीनों के अनिश्चित संघर्ष में बदल गया। कल्पना करें, अंतरिक्ष का वो अनंत अंधेरा जहां न दिन है न रात, बस एक खामोशी, खालीपन। खाना खत्म होने की कगार पर, शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर धरती तक पहुंची। चेहरे की रौनक गायब, आंखें थकान से भारी, जैसे समय और अंतरिक्ष ने उनकी जिंदगी को निचोड़ दिया। लोग परेशान हो उठे, ये क्या हाल हो गया? नासा ने ठंडे लहजों में जवाब दिया, शून्य गुरुत्वाकर्षण में ऐसा होता है, ये सामान्य है। लेकिन क्या सचमुच सामान्य था? लेकिन सुनीता ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो योगा करते रहे और अपने शरीर को थामती रही। अपने छोटे से गणेश जी की मूर्ति को देखकर मन को संभालती रही। उन्होंने प्रयोग जारी रखे, पौधों को अंतरिक्ष में उगाने की कोशिश की, सूर्य की किरणों का विश्लेषण किया। लेकिन हर कदम पर एक सवाल उनके साथ था, क्या वो कभी लौट पाएंगी? क्या यह संघर्ष आपको भीतर तक छू रहा है? तो कमेंट में अपनी बात लिखें और इस सच को शेयर करें, क्योंकि हर सांस की कीमत को समझना जरूरी है। धरती पर भी खेल कम नहीं था। बोइंग का यान फेल हुआ तो अमेरिका में हंगामा मच गया। सरकार ने बोइंग को अरबों डॉलर दिए थे, लेकिन नतीजा एक टूटा हुआ सपना। कुछ नेताओं ने इसे लूट का धंधा करार दिए। जांच की मांग उठी। तभी एलन मस्क की SpaceX ने कमान संभाली। उनका ड्रैगन यान सुनीता और बुच को बचाने आया। मस्क ने गर्व से कहा, हमने वो कर दिया जो बोइंग नहीं कर पाया। लेकिन ये जीत कुछ और नागवार गुजरी। मस्क को हीरो बनाने की क्या जरूरत? भारत में भी सियासत का शोर गुंजा। PM मोदी ने सुनीता को पत्र लिखा, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। गुजरात में BJP ने इसे अपनी जीत बताया, लेकिन विपक्ष ने तंज कसा कि ये सब वोट का खेल है। झुलासन गांव के लोग चुपचाप सुनते रहे। उनके लिए सुनीता सिर्फ एक बेटी थी, सियासत का प्यादा नहीं। दोस्तों, इस दोहरे चेहरे को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में लिखिए और बने रहिए अंत तक। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब सुनिए एक गाथा का सबसे गंभीर मोड़। सुनीता जब अंतरिक्ष में थी, एक रात उनके रेडियो पर एक अजीब सिग्नल टकराया। धीमी रहस्यमयी आवाज, जैसे कोई अनजान भाषा में कुछ कह रहा हो। वो नासा का नहीं था। सुनीता ने उसे रिकॉर्ड किया। उनके मन में सवाल उठा, क्या ये कोई संदेश है? क्या हम अकेले नहीं हैं? कुछ लोगों ने दावा किया ये एलियन की पुकार थी। नासा ने इसे यह कह के खारिज किया कि मशीन की गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग सुनीता के साथ धरती पर लौटी। आज तक कोई नहीं जानता कि वो क्या था, ब्रह्मांड की गूंज या महज एक भ्रम। आप क्या मानते हैं? कमेंट में बताएं, क्योंकि ये सवाल हम सब के लिए है। 9 महीने बाद 12 मार्च 2025 को SpaceX का नया क्रू ISS पहुंचा।
सुनीता और बुच ने स्टेशन को सौंपा और 18 मार्च की सुबह ड्रैगन यान धरती की ओर लौटा। फ्लोरिडा के तट पर उतरते ही सुनीता बाहर निकली। शरीर थका हुआ लेकिन आत्मा अडिग। वो बोली, धरती की हवा में जिंदगी है। उनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति थी, वो सहारा जिसने उन्हें 9 महीने तक जिंदा रखा। डॉक्टरों ने देखा हड्डियां कमजोर, मांसपेशियां जवाब दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक आग अब भी जल रही थी। झुलासन में 9 महीने से चल रहा यज्ञ खत्म हुआ। लोग सिसक रहे थे। खुशी और दर्द का मिला जुला समंदर। अगर ये दृश्य आपके दिल को भारी कर गया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच को जीने का हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सुनीता की वापसी ने दुनिया को हिला दिया। अमेरिका में बोइंग पर सवाल उठे। भारत ने अपने गगनयान के सपने को पंख दिए। चीन और रूस अपनी स्पेस रेस में तेजी लाए। सुनीता अब अपने अनुभव बांटेंगी, शायद भारत आएंगी, लेकिन वो रहस्यमयी संदेश वो अब भी अनसुलझा है। एक सवाल जो ब्रह्मांड के साथ साथ हमारी सोच को भी चुनौती देता है। दोस्तों, मैं विवेक राज ये कहानी आपके सामने लाया। सुनीता का साहस, सियासत की साजिश और वो अनंत रहस्य। अगर ये सच आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो राघव हिंदी 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो हकीकत को जानना चाहता है। कमेंट में बताएं, सुनीता की जिद, सियासत का खेल या वो अनजान संदेश क्या आपको सबसे ज्यादा झकझोर गया। आपकी हर राय मेरे लिए कीमती है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।